आज है 1 मार्च और ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गया बिकॉज बैक टू बैक फैब महीने के जो प्रोग्राम थे और घर के फंक्शन सभी कुछ कैप्चर करना नॉट सो इजी। यहाँ पर मैं जो फंक्शन अटेंड कर रही थी, फर्स्ट फंक्शन वाज एंगेजमेंट ऑफ माय कज़न ब्रदर। यहाँ पर मेरी फैमिली जैसे ही मम्मी पापा के परफॉर्मेंस के टाइम पे सभी आ गए और सबकी एक ही शिकायत थी, हमारी परफॉर्मेंस के टाइम पे तो कोई भी कवर अप नहीं करने आया। तो यहाँ पर मम्मी डैडी डांस कर रहे हैं और मामा मामी मासी मौसा जी सब आ गए थे और सब ने खूब एंजॉय किया, हम सब ने। और मेरा जो कज़न ब्रदर है मासी जी का बेटा, उसकी ये एंगेजमेंट और रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम जहां मैंने थोड़ी बहुत एंकरिंग की और खूब सारा डांस। हेलो जिंदा दिलवासियों, होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक माय अनदर वीडियो और चैनल सोनीज आर्ट ऑफ लाइफ। फैब मंथ के जितने भी प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं उसके अलग इंडिविजुअल वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ इस मार्च महीने में। मेरे भतीजे के साथ तो मैं हमेशा मस्ती करती रहती हूँ, जब भी वो मुझे मिलता है तो हम दोनों खूब मस्ती करते हैं। इतना प्यारा है क्यूट से, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, सब डांस करके बहुत थक गए थे, बट फिर भी हमारी मस्ती खत्म नहीं हो रही थी। रीजन वही कि जब भी परिवार में ऐसे फंक्शंस होते हैं तो ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना कौन नहीं चाहता, तो वही था। तो यहाँ पर बात करूंगी बॉन्ड ऑफ मदर एंड सन। और ये जो बॉन्ड है मेरा मेरे बच्चे के साथ, यानी कि देख ही रहे हैं एकम के साथ मैं फुल मस्ती कर रही हूँ। उसे मैं बोलती हूँ कि इंजॉय करा करो लाइफ का एवरी मोमेंट। आप दुखी हो तो दुखी मत प्रेजेंट करो कि मैं दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ, तो वो सब चीजें साइड, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। और इसी चीज को मैंने अपनी लाइफ में याद रखा है, अपने आप को रोज रिमाइंड करवाती हूँ। और यहाँ मेरी भाभी हैंडल कर रही थी, क्योंकि हैंडल इस चीज को कर रही थी कि छोटे बच्चे को वाकई ही ये समझाना मुश्किल होता है कि उनके अकॉर्डिंगली अभी ये चीज नहीं हो सकती। जैसे कि प्रोग्राम जो था ऑलमोस्ट खत्म हो गया था फंक्शन सारा, और हमें जाना था, हम लेट हो रहे थे क्योंकि प्रोग्राम अगर लेट नाइट तक चल रहा है, 1 बजे तक चल रहा है, तो भाई वेन्यू वालों का भी तो एक टाइम होता है। वही मेरी भाभी भतीजे को समझाते हुए, और वो जिद कर रहा था मुझे रुकना है, और बड़े ही तरीके से मेरे ब्रदर ने उसको मना लिया। हंसो हंसो, पहले हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਾ डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग। ओ देखो देखो रसगुल्ले मेरे भतीजे के साथ साथ भांजा भी कम नहीं है, आप देख सकते हैं इतना नॉटी है वो भी, और खूब एंजॉय कर रहा है। बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो इससे ज्यादा सुकून, इससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती हम पेरेंट्स को, तो वो वाली बात है। यहाँ पर ये मस्ती कर रहे हैं, और एक साइड जो कि सब भूल गए थे कि भाई वहाँ केक कटिंग भी हो रही है। लास्ट में आप
1 बजे की टाइमिंग हो गई थी ऑलमोस्ट, और उस टाइम पे गेस्ट जो थे वो चले गए थे एंड वी वर सो लेट। तो जी इन सब में हम भूल ही गए केक कटिंग भी थी, और केक कटिंग बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और सब ऑलमोस्ट डांस कर करके थक चुके थे। यहाँ पर कज़न ब्रदर दिवेश और भाभी रिति को बधाई देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए और ये यम्मी सा केक चखते हुए सबने सेलिब्रेट किया इस मोमेंट को। तो ये यहाँ एंगेजमेंट का फंक्शन हमने अटेंड किया, उसके बाद हल्दी का फंक्शन जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हल्दी फंक्शन के दौरान मैं नीचे जब आई अपने मौसी जी और हमने बहुत सारी छोटी छोटी सी मस्ती वाली जो बातें थी हमारी एक दिन पहले की उसको डिस्कस किया, और उसी के साथ साथ हमने तैयारियां की। हमारे जितने भी फंक्शंस हुए वो इतने ज़बरदस्त थे। मासी जी ने अच्छी से अच्छी तैयारियों के साथ हमें खूब एंजॉय करवाया। तो यहाँ पर वेडिंग के लिए हम रेडी हो रहे थे, बाकी सब भी मेकअप आर्टिस्ट बुलवाए गए थे और हेयर स्टाइल मैंने बनवाया, सब तैयार हो गए। मेरी सिस्टर, ट्विन सिस्टर जो कि ऑन टाइम पहुँचती है हर जगह, ये 9 साढ़े 9 बजे के दौरान आ गई। 2 घंटे इन्होंने हमारा वेट किया और इन्होंने जाना भी था। इस दौरान आप देख सकते हो वेन्यू में सभी जितने मौजूद मेहमान हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन जो बारात है वो तो इतना लेट हो चुकी थी कि मेरी सिस्टर और जीजा जी चले ही गए थे। उनका टाइम एक हर परिवार का अपना एक टाइम होता है, टाइम पर जाना टाइम पर आना वो वाला, लेकिन हम सब तो अलग से रुके हुए थे, हमने स्टे किया हुआ था, इस वजह से हमें कोई टेंशन नहीं था। हम तो लेट आए और लेट गए वाला सीन था हमारे साथ। ये मेरे अडोरेबल जीजा जी। सो फाइनली रात के 1 बजे बारात गेट पर, और मैं बारात का या हम सभी बहन भाई बारात का हिस्सा इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमें तो रील्स फोटोज़ और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी हम बहन भाई मिलते हैं तो हम सबसे ज़्यादा पिक्स पे ही ध्यान देते हैं कि हमने फ़ोटोज़ ली या नहीं ली, रील्स बनाई या नहीं बनाई, तो वो वाला था। यहाँ पर मेरी मदर ने तो मतलब पूरा फोकस क्रैप किया हुआ था, और क्यों ना हो क्योंकि मासी के भांजे की पहले घर की शादी, नान का परिवार की शादी थी, तो सभी एक्साइटेड थे। और जितने भी बाराती हैं इनका लेट होने का एक बड़ा रीज़न ये भी रहा। 6 फैब वॉज अ हैवी डेट, जैसे कि वेडिंग सीज़न में होता है। एक डेट ऐसी होती है जब ऑलमोस्ट रोड जो होते हैं वो स्टक होते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी छोटी मामी मस्ती करते हुए, तो मैं भी कम नहीं थी, पापा तो डांस कर ही रहे हैं, मुझे भी करना था, लेकिन मुझे ये था कि थोड़ा बहुत तो मैं कैप्चर कर लूँ सभी को, जो कि मैं भूल रही थी। बार बार मस्ती के दौरान ये चीज़ भूल रही थी कि मुझे एक वीडियो भी पूरा अपलोड करना है। तो लास्ट में मैंने ये मेरे मम्मी डैडी का डांस, जो बाराती बनकर आगे डांस कर रहे हैं, और बाराती हैं भाई बनकर क्या, मतलब वो वाला। और मैं भी देखिए आ गई यहाँ पर मस्ती दिखाने के लिए कि देखिए मैं तो हिस्सा बन गई हूँ बारात का। तो हमने खूब इंजॉय किया, मस्ती की। ये नानका साइड की शादी रही मेरे कज़न ब्रदर यानी कि मासी मास्टर जी के बेटे की, और नेक्स्ट जो वेडिंग मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ वो रहेगी मेरे भांजे की। तो यहाँ पर मम्मी के भांजे की शादी आपने देख ली, और मेरे भांजे यानी कज़न सिस्टर की बेटे की शादी का मैं वीडियो चलाने वाली हूँ। सो सॉरी, मैं एक ऐसी यूट्यूबर हूँ जो हर वीडियो बहुत लेट डालती हूँ, तो इसलिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। और मेरी शॉर्ट वीडियो पर आप भर के लाइक देते हैं, थैंक यू सो मच। अपना साथ यूं ही बनाए रखें और इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय जिंदा दिल वासियों।